दशक के अनुभव के साथ कंपनी ने स्कूल्स, होटल्स, मॉल्स और रेजिडेंशियल सेक्टर में काफी उम्दा काम किया है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन पर तो गंभीर रहती ही है, साथ ही होम बायर्स की सुविधा को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। हमें लगता है कि हम अपने कस्टमर्स को ऐसे एनवायरनमेंट दें which improve the quality of their life। जो उनकी लाइफ है बहुत अच्छी है, हम सोचते हैं कि उसे और कैसे बेहतर बनाएं। तो हमारी विजन, कंपनी की पूरी विजन है कि हम स्पेसेस और एनवायरनमेंट्स ऐसे क्रिएट करें कि कस्टमर्स फील बेटर देन व्हाट दे फेल्ट विदाउट एन ओबरॉय रियल्टी हाउस। इसी वजह से ओबरॉय रियल्टी ने बीते वक्त पूरी मुंबई में 39 प्रोजेक्ट हैंडओवर किए हैं। फिलहाल कंपनी का फोकस गोरेगांव ईस्ट में बन रहे अपने अगले प्रोजेक्ट स्क्वायर की ओर है। नॉर्मली अगर आप कहीं रहने जाते हैं तो जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। मॉल्स, होटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीजें आप तलाशते हैं, लेकिन यहाँ ये स्क्वायर में ये सारी सुविधाएं ओबरॉय ने पहले से ही दे रखी है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही है सिटी विद इन अ सिटी। तो आइए डालते हैं एक नजर स्क्वायर पर। गोरेगांव ईस्ट में बन रहा ओबरॉय रियल्टी का स्क्वायर पूरी तरह से लग्जरी प्रोजेक्ट है। स्क्वायर ओबरॉय रियल्टी के ड्रीम प्रोजेक्ट ओजीसी यानी ओबरॉय गार्डन सिटी का हिस्सा है। 5 स्टार होटल वेस्टिन, ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल और साथ ही ओबरॉय मॉल भी ओजीसी का ही पार्ट है। गोरेगांव में ओबरॉय के पास तकरीबन 80 एकर्स का लैंड पार्सल है। उसमें हमने सिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जहाँ पे आपके पास एक मॉल होगा शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए, एक ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल करके है, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है वेस्टर्न, ऑफिसेज हैं कॉमर्स और कॉमर्स 2 के नाम से। और अब हमने सोचा जब आपके पास सब सुविधाएं हैं रहने के लिए, हम अभी रेसिडेंशियल बिल्ड करेंगे। स्क्वायर में 3 टावर हैं जिनको फिलहाल 30 मंजिल बनाया जा रहा है। हालांकि आगे इनको बढ़ाने का भी प्लान है। हायर सेगमेंट को टारगेट करते हुए 3 और 4 BHK में करीब 636 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का ज्यादातर इलाका खुला रखा गया है। हाई एंड प्रोजेक्ट स्क्वायर में कई शानदार एमिनिटीज भी बनाई जाएंगी, मसलन स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, मॉडर्न जिम्नेजियम और साथ ही पोडियम और बेसमेंट लेवल की कार पार्किंग। वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर और कॉन्ट्रैक्टर के जरिए स्क्वायर में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर काफी फोकस किया जा रहा है। तेज रफ्तार से चल रहे काम को देखते हुए 2017 के अंत तक पोजीशन की भी उम्मीद की जा सकती है। हम आ गए हैं ओबरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट स्क्वायर में और ये है 4 BHK सैंपल फ्लैट। काफी बड़ा और लग्जरी फ्लैट है ये। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें आपके लिए। ये है ओबरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट स्क्वायर का 4 BHK सैंपल फ्लैट। 1962 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के इस सैंपल फ्लैट को सुपर लग्जरी लिविंग के तौर पर बनाया गया है। फ्लैट के एंट्री पॉइंट पर ही मॉड्यूलर किचन है, हालांकि इसकी बात हम आगे करेंगे। फ्लैट में दाखिल होते ही लंबे से पैसेज के बाद नजर आता है शानदार लिविंग एरिया। 24 बाय 18 फीट के इस ग्रैंड लिविंग एरिया में डाइनिंग एरिया भी शामिल है। डाइनिंग और लिविंग एरिया को इस तरह से बनाया गया है कि दोनों में किसी भी तरह का फर्क महसूस ना हो। लिविंग एरिया में एक बिग साइज सोफा लगाया गया है जो इस ड्राइंग रूम को रॉयल लुक दे रहा है। सोफे के सामने की वॉल पर टीवी इंस्टॉल किया गया है, साथ ही नीचे लो हाइट कैबिनेट्स भी बनाई गई हैं। बाकी वॉल्स पर सोवर वॉलपेपर्स लगाए गए हैं। ड्राइंग रूम में फ्लोर की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट मार्बल लगाए गए हैं जो इस एरिया को काफी रिच लुक दे रहा है। दिन में आपको लाइट्स का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए लिविंग एरिया में फुल हाइट ग्लास स्लाइडिंग पैनल्स लगाए गए हैं। ये डे लाइट और वेंटिलेशन के लिए तो शानदार हैं ही, साथ ही साउंड प्रूफ भी हैं। यानी अगर आप इन्हें बंद रखते हैं तो बाहर से आने वाला किसी भी तरह का शोर आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा। लिविंग एरिया में ही आपके लिए कॉमन टॉयलेट बनाया गया है, जिसे आप पाउडर रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया से ही लगा हुआ है डाइनिंग एरिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, डाइनिंग एरिया के लिए कोई अलग स्पेस नहीं है। सोफे के ठीक पीछे के पोर्शन को डाइनिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। डाइनिंग एरिया में 8 चेयर डाइनिंग टेबल लगाई गई है जो इस बड़ी जगह का बेहतरीन इस्तेमाल है। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में ही एक ड्राई किचन बनाया गया है। साइज की अगर बात करें तो ये 11 बाई 8 फीट का है, यानी ये काफी अच्छा एरिया है। इस किचन को पूरी तरह से फिनिश किया गया है, यानी यहाँ हाई एंड वाइट गुड्स भी लगाए गए हैं ताकि स्नैक्स, ड्रिंक्स जैसी चीजें आप यहीं ड्राइंग रूम में टीवी का मजा लेते हुए बना सकें। यानी एक तरह से देखें तो इस पोर्शन को स्टूडियो कंसेप्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है।
एस्क्वायर के अपार्टमेंट की एक्चुअली एक खूबी है कि देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी। आपको अगर स्टडी डालना है घर के अंदर तो आप वो डाल सकते हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपको 2 अलग रूम्स चाहिए वो पॉसिबल है। आजकल बॉम्बे में मेड्स के लिए हम बहुत केयर करते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं उनके लिए भी एक सेपरेट एरिया है। सो एस्क्वायर के घर में आप जो भी सोच सकते हैं आपके लाइफस्टाइल को फिट करने के लिए स्पेस है। अब बात करते हैं इस सैंपल फ्लैट के वेट किचन की। जैसा कि आपको पहले बताया, इस फ्लैट के एंट्री पॉइंट पर ही है ये वेट किचन। इसके एरिया पर अगर हम नजर डालें तो ये करीब 10 बाई 8 फीट है, यानी वेट और ड्राई किचन लगभग एक ही साइज के हैं। किचन में डबल साइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि आप स्पेस का अच्छा इस्तेमाल कर सकें। साथ ही इसे हाई एंड मॉड्यूलर फिनिश भी दिया गया है। किचन के फ्लोर की अगर बात करें तो इसमें लिविंग एरिया की तरह ही इटालियन मार्बल लगाया गया है। किचन में आपके लिए 5 बाई 6.5 फीट का यूटिलिटी एरिया भी दिया गया है। इस एरिया में आप अपनी वॉशिंग मशीन जैसी चीजें रख सकते हैं। किचन में ही आपके मेड या सर्वेंट के लिए एक 6 बाई 8 फीट का रूम दिया गया है, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि किचन में अंदर आने के बाद भी ये साफ तौर पर नजर नहीं आता है। सर्वेंट रूम के साथ ही दिया गया है 6 बाई 4 फीट का टॉयलेट, यानी यहाँ आपके साथ ही आपके सर्वेंट की सहूलियत का भी खास ध्यान रखा गया है। यहाँ के ड्राई किचन में और वेट किचन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्लैट के एंट्री पॉइंट पे है। साथ ही किचन में आपके सर्वेंट की सहूलियत के लिए एक छोटा कमरा और टॉयलेट भी दिया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे इस फ्लैट के कुछ ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। 4 बेडरूम है इस सैंपल फ्लैट में, जिनमें से ये भी एक बेडरूम ही है। हालांकि इसे इस वक्त स्टडी रूम के तौर पर पेश किया गया है। कुछ और कमरे हैं, चलिए डालते हैं उन पर एक नजर। ओबरॉय स्क्वायर के इस सैंपल फ्लैट में 4 बेडरूम्स हैं। लिविंग कम डाइनिंग एरिया से लगा हुआ यह कमरा भी एक बेडरूम ही है, लेकिन फिलहाल इस कमरे को स्टडी रूम के तौर पर बनाया गया है। इस रूम के साइज की अगर बात करें तो यह करीब 11 बाई 14 फीट है, जो कि स्टडी रूम के लिहाज से काफी बड़ा है। लेकिन वहीं अगर बेडरूम के लिहाज से इसे देखते हैं तो फिर इसका साइज ठीक है। स्टडी रूम को फुल हाइट टेम्पर्ड ग्लास से कवर किया गया है ताकि आपके बच्चे को स्टडी के दौरान किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ना हो। स्टडी रूम में जाने के लिए फुल हाइट ग्लास स्लाइडिंग डोर बनाए गए हैं। स्टडी रूम में कम ही फर्नीचर रखा गया है। इस कमरे का ज्यादातर हिस्सा खाली है। कमरे में महज टेबल चेयर के साथ ही 2 लो हाइट चेयर्स लगाई गई हैं। फ्लोर पर अगर नजर डालें तो इसमें भी इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है। स्टडी रूम में एक ही दीवार है और इसे भी बुक्स के लिए एलोकेट किया गया है। आपको दीवारों पर जो किताबें नजर आ रही हैं, फिलहाल वो किताबें नहीं हैं। सिंपल बुक वॉलपेपर के जरिए आपको स्टडी रूम की फील देने की कोशिश की गई है। स्टडी रूम में फुल हाइट स्लाइडिंग ग्लास की फ्रेंच विंडो लगाई गई हैं, जो कि लिविंग एरिया से लेकर स्टडी रूम तक आती हैं। हालांकि है तो ये बेडरूम ही, तो इस वजह से इस कमरे के साथ 5 बाई 4 फीट का वार्डरोब एरिया बनाया गया है। साथ ही इस रूम के साथ 5 बाई 8 फीट का बाथरूम भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस सैंपल फ्लैट के मास्टर बेडरूम की। लिविंग एरिया से करीब 27 फीट लंबे पैसेज के अंतिम छोर पर है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही मिलता है करीब 10 फीट का वार्डरोब एरिया। एंट्री पॉइंट के दाहिनी ओर आपके कपड़ों और स्टोरेज के लिए बनाई गई हैं फुल हाइट वार्डरोब्स। वार्डरोब के दरवाजों पर बिग साइज मिरर लगाए गए हैं। मास्टर बेडरूम 15 बाई 15 फीट का है, जो इसे पूरी तरह से स्क्वायर शेप देता है। मास्टर बेडरूम में साइज के हिसाब से ही बीचों बीच एक बिग साइज बेड लगाया गया है। बेड के सामने की वॉल पर टीवी लगाया गया है। साथ ही नीचे लगाई गई हैं लो हाइट कैबिनेट्स। फ्लोर पर यहां भी इटालियन मार्बल लगाया गया है। बेड की दाईं ओर दीवार की बजाय फुल हाइट ग्लास विंडो लगाई गई हैं, जो कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ हैं। फिलहाल इस विंडो से आपको ग्रीनरी का नजारा मिल रहा है, लेकिन वास्तविक फ्लैट में आपको गोरेगांव का शहरी इलाका या फिर आरे का बेहिसाब जंगल नजर आएगा। मास्टर बेडरूम में 8 बाई 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम में हाई एंड फिटिंग्स और साथ ही शावर एरिया को सेपरेट करने के लिए टेम्पर्ड ग्लास केबिन दिया गया है।
अब बात करते हैं इस सैंपल फ्लैट के दूसरे बेडरूम की। स्टडी रूम और मास्टर बेडरूम के बीचों बीच है ये सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम के साइज की अगर बात करें तो 11 बाई 14 फीट है, जो कि इस बेडरूम के लिहाज से मीडियम साइज है। इस बेडरूम में स्टैंडर्ड साइज का बेड लगाया गया है। बेड की एक ओर फुल हाइट वार्डरोब्स हैं, वहीं दूसरी ओर हैं बिग साइज स्लाइडिंग ग्लास विंडो। फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहां भी इटालियन मार्बल लगाया गया है। इस बेडरूम में 5 बाई 4 फीट का ड्रेसिंग एरिया भी बनाया गया है। अगर आपको तैयार होने का बहुत शौक है तो वॉक इन क्लॉजेट, वॉक इन वार्डरोब, स्क्वायर में एक्चुअली इतनी स्पेस है कि वो अपार्टमेंट्स में आप ये सब सुविधाएं फिट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो इट इज लग्जरी इन द ट्रूएस्ट सेंस। मतलब आपको जो भी लग्जरी लगता है कि अगर वॉक इन क्लॉजेट आम लोगों के लिए लग्जरी है, स्क्वायर में वो स्पेस है कि आप वॉक इन क्लॉजेट बना सकते हैं। और ड्रेसिंग एरिया के पास ही है इस बेडरूम का बाथरूम। 5 बाई 8 फीट के इस बाथरूम में काफी हाई एंड फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। और अब बात करते हैं इस सैंपल फ्लैट के चौथे और आखिरी बेडरूम की। यह है इस सैंपल फ्लैट का चौथा बेडरूम। साइज पर अगर नजर डालें तो यह 14 बाई 10.5 फीट है। यानी अगर एक नजर से देखें तो मास्टर बेडरूम के अलावा फ्लैट के सभी बेडरूम्स एक ही साइज के हैं। इस बेडरूम में भी एक स्टैंडर्ड साइज का बेड लगाया गया है। बेड के एक ओर यहां भी फुल हाइट वार्डरोब्स और दूसरी ओर बिग साइज ग्लास विंडो लगाई गई हैं, ताकि आपको प्रॉपर सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिल सके। फ्लोर पर पूरे फ्लैट की तरह ही यहां भी इटालियन मार्बल लगाया गया है। इस बेडरूम में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए काफी बड़ा 5 बाई 5 फीट का ड्रेसिंग एरिया दिया गया है। ड्रेसिंग एरिया से एकदम लगा हुआ है इस बेडरूम का बाथरूम। बाथरूम के साइज को अगर देखें तो ये 8 बाई 5.5 फीट है। यानी भले ही कुछ इंच से ही ये फ्लैट का सबसे बड़ा बाथरूम है। इस बाथरूम में भी बाकी के बाथरूम की तरह ही मार्बल फिनिश काउंटर बनाया गया है। साथ ही लगाए गए हैं हाई एंड फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर्स। आपने देखा ओबरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट स्क्वायर का 4 BHK सैंपल फ्लैट। लेकिन अगर एक चीज आपने नोटिस की हो तो इस पूरे सैंपल फ्लैट में स्पेस प्लानिंग बहुत अच्छी की गई है। काफी खुलापन लग रहा है, वॉकिंग स्पेस भी अच्छा है। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे इस प्रोजेक्ट की सुपर एमिनिटीज। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, स्क्वायर OGC का हिस्सा है, यानी ओबरॉय गार्डन सिटी का। इस वजह से ये प्रोजेक्ट और भी खास हो जाता है। सैंपल फ्लैट के अलावा इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छी एमिनिटीज हैं, काफी खास एमिनिटीज है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन सी एमिनिटीज है। ओबरॉय रियल्टी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का एक काफी भरोसेमंद नाम है। ओबरॉय रियल्टी का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से हायर सेगमेंट को फोकस करते हुए बनाया जा रहा है। इस लिहाज से स्क्वायर में काफी हाई एंड एमिनिटीज भी दी जा रही हैं। ओबरॉय अपनी अम्यूनिटीज के लिए बहुत फेमस है। तो ग्रीनरी और लैंडस्केप हमारी अम्यूनिटीज, हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसके अलावा स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, ये सब बेसिक चीजें जो रहने के लिए चाहिए होती है हमारे कस्टमर्स को, वो सब सुविधाएं स्क्वायर में होंगी। स्क्वायर ओबरॉय रियल्टी के ड्रीम प्रोजेक्ट ओबरॉय गार्डन सिटी का हिस्सा है। इस वजह से स्क्वायर की अहमियत काफी बढ़ जाती है। नई जगह घर लेना एक बात है, लेकिन घर के साथ ही अगर आपको बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हालत में मिले तो ये बड़ी बात है। OGC की प्लानिंग में कंपनी ने पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। मसलन 5 स्टार होटल वेस्ट इन, गोरेगांव इलाके की पहचान बन चुका ओबरॉय मॉल, साथ ही फेमस ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल भी OGC का ही हिस्सा है। इसके बाद कंपनी ने आपके लिए हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्लान किए हैं। स्क्वायर में आपके लिए सुपर लग्जरी एमिनिटीज बनाई जाएंगी, जिनमें आप और आपके बच्चों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल होंगे। छोटे बच्चों का खास ध्यान रखते हुए हाईली सेफ किड्स प्ले एरिया डिजाइन किया गया है। बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर स्क्वायर का काफी बड़ा हिस्सा ग्रीन लैंडस्केप के लिए एलोकेट किया गया है।
ग्रीन हिस्से से होता हुआ काफी लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा ताकि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। साथ ही अगर आप फिटनेस कॉन्शियस हैं तो आपके लिए जिम भी बनाने की प्लानिंग है, जिसमें होगी मॉडर्न फिटनेस मशीन्स। स्क्वायर में हर टावर की एंट्रेंस लॉबी को डबल हाइट सीलिंग रखा गया है, जिससे आपको किसी 5 स्टार होटल का फील मिलेगा। स्क्वायर में आपकी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। हाईली सिक्योर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। साथ ही वीडियो डोरबेल के जरिए आप आने जाने वालों पर नजर रख सकेंगे। पार्किंग के लिए यहाँ काफी बड़ा स्पेस डिजाइन किया गया है। 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग के साथ ही 3 लेवल पोडियम पार्किंग भी है, ताकि हाई एंड इस प्रोजेक्ट में आपको पार्किंग के लिए परेशान ना होना पड़े। यहाँ भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए इमरजेंसी बैकअप के लिए जेनसेट का भी प्लान किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि मुंबई जैसे शहर में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर शायद ही कभी कोई दिक्कत हो। अब बात करते हैं फ्लैट्स की। स्क्वायर में 3 टावर बन रहे हैं, जिनमें हर फ्लोर पर 6 फ्लैट्स प्लान किए गए हैं। ओबरॉय रियल्टी के इस प्रोजेक्ट में आपको 3 और 4 BHK में 3 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप 3 BHK का फ्लैट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 तरह के विकल्प मिलेंगे। 3 BHK के फ्लैट को सुपीरियर और सुप्रीम के नाम से इंडिकेट किया गया है। हालांकि दोनों का साइज एक ही है, यानी 1330 स्क्वायर फीट। इसी तरह से अगर आपका मन थोड़ा बड़ा फ्लैट लेने का है तो यहाँ आपके लिए 4 BHK का फ्लैट भी है। इस 4 BHK फ्लैट को रॉयल के नाम से इंडिकेट किया गया है और इसका एरिया है 1962 स्क्वायर फीट। अब बात कीमत की। ओबरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट स्क्वायर में 1330 स्क्वायर फीट वाले दोनों ही तरह के फ्लैट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 4 करोड़ 30 लाख रुपए। वहीं अगर आप 4 BHK का फ्लैट लेना चाहते हैं तो यह आपको पड़ेगा 5 करोड़ रुपए में। स्क्वायर में कंस्ट्रक्शन काफी तेज रफ्तार से चल रहा है। बीत रहे वक्त के साथ ही स्क्वायर अपने फ्लोर्स को आसमान के और करीब लाता जा रहा है। इसको देखते हुए कंपनी 2017 तक पोजीशन देने की बात कर रही है। ओबरॉय के पिछले प्रोजेक्ट्स को अगर देखें तो इस ग्रुप ने मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में एक विश्वास कायम किया है। इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए कंपनी स्क्वायर को एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। तो आज के लिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अब हम चलते हैं आपके लिए नए घर की तलाश में और आप तैयारी करिए अपने नए घर के लिए फाइनेंस की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।